हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बिंदास ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त के दिन आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो चुका है। यानी 17 अगस्त के दिन आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है वो 3 शिफ्टों के अंदर हुआ है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है वो तीनों शिफ्टों के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको लेकर के आए हैं। तो आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि जो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस पार्ट से, यानी किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन रहे हैं। किसकी? हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चन रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बात करें ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी के अंदर कितने क्वेश्चन रहे हैं, तो ज्योग्राफी में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी के अंदर जो है वो कितना पोर्शन रहा है पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी की बात करते हो तो यहाँ पर पॉलिटी के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही आया था। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर की। किसकी? करंट अफेयर की बात करें कि करंट का क्या रिदम रहा है उसमें, तो करंट को आपको पता है कि करंट में जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, कहीं कहीं 6 क्वेश्चन तक भी चले गए हैं। और करंट जो है 2021 की 2022 की सबसे ज़्यादा जो 2022 की ही करंट पूछी गई है उसमें। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। और आपको पता तो है साइंस में जो वो तो 25 के 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, नहीं तो फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम चलो देख लेते हैं जरा क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो है ओम का नियम। क्या है? ओम के नियम की बात करें, यानी कि ओम का नियम। ओम के नियम की बात करें तो आपको पता है कि जो ओम का चिन्ह होता है ये होता है। ठीक है, ओम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ओम के नियम की बात करें तो ओम का जो नियम होता है वो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो उसका आंसर ये है V बराबर आई आर। जहाँ आपको V बराबर जो देखने को मिलेगा वो है वोल्ट। V बराबर क्या होता है? वोल्ट। R यहाँ पर नियतांक है, यानी कि प्रतिरोध बोल सकते हो। I यहाँ पर 1 एम्पियर है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया वो ओम के नियम का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एड्स से। किससे? एड्स, यानी कि एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है उसमें। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है साथियों, ये होती है एड्स की फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की बात करें तो आपको एड्स दिवस देखने को मिल जाएगा, यानी कि एड्स दिवस भी मनाया जाता है। वो एड्स दिवस मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की बात करें तो एड्स जो है वो कैसे होता है? जो एड्स रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है एड्स। ठीक है, और एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि एड्स की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एलिसा टेस्ट का। किसका? एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद, पॉलिटी से आया है। ये किससे आया? पॉलिटी से आया है, जिसमें पूछा है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 231 के बारे में पूछा है कि आर्टिकल 231 में क्या है। तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था हाई कोर्ट। क्या दे रखा था? हाई कोर्ट दे रखा था। अनुच्छेद 231 में हाई कोर्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें ऑप्शन में दिया था हाई कोर्ट, यानी कि उसमें इतना पूछा था कि आर्टिकल 231 किससे संबंधित है, तो वो हाई कोर्ट से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो 214 में भी है। किसमें है? 214 के अंदर भी हाई कोर्ट है, लेकिन 231 के अंदर भी हाई कोर्ट है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 214 के अंदर बताया गया है कि जो हाई कोर्ट होगा, यानी कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ऐसी बात कही है, वो कही है 214 के अंदर। ठीक है, 231 के अंदर जो बात कही गई है वो कही गई है कि यानी कि कभी भी ऐसी स्थिति बन जाए कि एक या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसी बात कही गई है 231 के अंदर। दोबारा से समझाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसी बात जो कही गई है वो 231 के अंदर कही गई है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 231। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 के अंदर है। क्या? 124 के अंदर है, जो भारत में एक ही है जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है पेरियार नदी। नदियों से आया है, वो है पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार नदी, ये पूछा गया था कि पेरियार नदी जो है वो कहाँ पर है। तो आपको पता है कि पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में
है, ठीक है। कहाँ पर है? पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि बल का सूत्र क्या है। किसका? बल का सूत्र। बल का सूत्र के बारे में बात किया गया है कि बल का सूत्र क्या है। बल यानी कि फोर्स, क्या? फोर्स। फोर्स के बारे में बात किया है, यानी F बराबर जो होता है वो होता है ma। F बराबर ma। F आपको यहाँ पर पता है, F होता है वो फोर्स यानी कि बल। m यहाँ पर होता है मास। क्या होता है? मास। मास यानी कि द्रव्यमान, और a यहाँ पर त्वरण देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि F बराबर ma यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी से रोग कौन सा होता है? वो बच्चों में रोग होता है, वो होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है, वो बच्चों में होता है। अगर आपसे पूछे कि जो विटामिन डी है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो पाया जाता है मछली के यकृत तेल के अंदर, अंडे, मांस मछलियों में ऐसा पाया जाता है, ठीक है, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की बात किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था तो सबसे पहले कब मनाया गया था? तो सबसे पहले ये 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब? 5 जून 1974 को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपको दिवस से देखने के लिए भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जरा साफ कर लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जितने हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उतने हम आपको सटीक सटीक आंसर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात की है। किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात की है। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई इसमें ऑप्शन दिया था 182 मीटर, ठीक है। अगर आपको अगले क्वेश्चनों के अंदर 182 मीटर ना देखने की बजाय अगर फिट के हिसाब से मिल गया क्वेश्चन तो 597 फिट होता है। कितना होता है? 597 फिट होता है। चलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है किसकी है? सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। तो सरदार पटेल की कहाँ पर है ये? तो आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो है अहमदाबाद। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात यानी कि केवड़िया के अंदर। किस द्वीप पर है? तो ये द्वीप पर है साधु बेट द्वीप पर। केवड़िया अहमदाबाद गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें कि किस नदी पर है तो किस नदी पर है ये? नर्मदा पर। नर्मदा नदी पर पड़ता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। किस पर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर 597 फीट की इसकी ऊंचाई रहती है। सरदार पटेल की है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। केवड़िया कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर ही, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें। अगर मैं आपको पूछूं स्टैच्यू ऑफ पीस, अगर आपको देखने को मिल जाए अगले पेपर में स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में पूछे, क्वेश्चन आ जाए कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो मिलेगा आपको राजस्थान पाली के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान पाली के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ध्वनि किसमें गमन नहीं करती? किसया? क्या? ध्वनि किसमें गमन नहीं करती, यानी ध्वनि किसमें गमन नहीं करती, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें ऑप्शन दिया था निर्वात में। किसमें? निर्वात में, यही आपका आंसर था, ठीक है। यानी कि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। क्या फेंका था? नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आया था, यानी नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो कितना फेंका था। तो आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो 87.58 मीटर। कितना? 87.58 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक यानी कि ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक 2020 यानी कि ओलंपिक 2020 में कहाँ पर हुए थे? तो आपको पता है कहाँ पर हुए थे ये? जापान के अंदर। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। कहाँ पर? टोक्यो। तो टोक्यो के अंदर हुए थे। कब? 2020 के अंदर।
ठीक है। यानी 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाग लिया था। 87.58 मीटर से उन्होंने भाला फेंका था, ठीक है। तो गोल्ड मेडल भी मिला था इन्हें, क्या मिला था? गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां संविधान संशोधन। एक आया था 50वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात की है। तो 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा कि 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको पता है 50वां संविधान संशोधन 1984 के अंदर हुआ था। कब? 1984 के अंदर। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर आपसे नेक्स्ट पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बता देते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की है क्या? नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है मांजुली। कौन सा है? कौन सा है? मांजुली, ठीक है। मांजुली द्वीप, यानी कि मांजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये मांजुली द्वीप कहाँ पर है? ये पड़ता है असम के अंदर। कहाँ पर? असम। असम की राजधानी आपको पता है क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर, यानी कि असम के अंदर पड़ता है। तो मांजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर पड़ता है, तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। अगर आपसे अगले क्वेश्चन में, अगले पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, कौन सा? विश्व का सबसे छोटा द्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप की बात करें, कौन सा? छोटा द्वीप, यानी विश्व का सबसे छोटा द्वीप वो कहाँ है? वो भी असम के अंदर ही है। कहाँ पर? असम के अंदर ही है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। उसका नाम है उमानंदा। क्या है? उमानंदा, ठीक है। ये भी उमानंदा नदी द्वीप है, ये भी विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। आपको 17 अगस्त के पेपर में पूछा गया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा नदी द्वीप कहाँ पर? असम के अंदर और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऊपर थोड़ा साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण की बात कर रहा है, समतल दर्पण की बात कर रहा है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो समतल दर्पण जो सामने का शीशा जो हम रोज देखते हैं उसकी बात कर रहा है ये। तो समतल दर्पण जो होता है उसमें दिखता है आपको काल्पनिक, कैसा दिखता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर, यानी काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। ये वस्तु है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा बनता है, ऐसा बनता है समतल दर्पण के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 की बात कही गई है। आर्टिकल 368 की, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल गया होगा। आर्टिकल 368 जो है वो है संविधान संशोधन। किससे है? संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन 368 में है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। 368 में है। 368 जो है वो भाग कितने में आता है? वो भाग 20 के अंदर आता है। किसमें? भाग 20 के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ये है संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। रक्त का पीएच मान किसका? रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथ ही देखिए, साथ ही पूछा गया था नींबू का भी पीएच मान। किसका? नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान पूछा गया था। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 और नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। पीएच मान होता है तो ये कैसा होता है? देखिए अगर 7 प्लस कर गया, क्या कर गया? अगर 7 प्लस कर गया तो वो होता है अम्लीय। कौन सा होता है? वो अम्लीय होता है, ठीक है। 7 प्लस कर गया तो अम्लीय होता है।
वो सॉरी क्षारीय होता है। 7 प्लस कर गया तो होता है क्षारीय, और 7 माइनस कर गया यानी कि 7 से अगर ज़्यादा होता है, 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 रहता है तो वो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो ये होता है 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि अम्लीय लिख लेते हैं हम, अम्लीय हो जाएगा। और 7 रहता है तो वो हो जाएगा उदासीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक बढ़िया क्वेश्चन आ जाए इसमें। ये क्वेश्चन आ जाए हमारे प्रधानमंत्री जी से। किससे? हमारे प्रधानमंत्री जी से, यानी इसमें बोला है माननीय नरेंद्र मोदी, एक सेकंड, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम, पिताजी का नाम। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है। तो ऐसा कुछ उसमें क्वेश्चन आया था। तो उनके पिताजी का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। ठीक है, ये उनके पिताजी का नाम रहा। ठीक है, तो दामोदर दास मूलचंद मोदी इनके पिताजी का नाम है। ये क्वेश्चन देखने को आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, गति का सही सूत्र नहीं है, यानी कि गति का सही सूत्र नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। यानी कि उसमें 3 दिए हुए थे, सही दिए हुए थे, और 1 दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। यानी उसमें पूछा था कि गति का इसमें से सही सूत्र नहीं है। तो सही सूत्र कौन सा नहीं था? तो उसमें एक ऑप्शन आया था S बराबर V माइनस यू, S बराबर V माइनस यू करके क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया था। तो ये गलत है, ऐसा कोई गति का सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो गति का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? तो गति का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर U प्लस AT, एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या होता है? 2AS। एक होता है, ये होता है पहला, ये होता है तीसरा, एक दूसरा रह गया गति का। कौन सा रह गया? दूसरा। वो दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये होता है तीसरा। ठीक है, तो ये गति के तीन सूत्र होते हैं। V बराबर U प्लस AT, एक दूसरा होता है S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये होता है तीसरा। चलिए ये होते हैं, बाकी ये नहीं था, ये गलत था। चलिए एक क्वेश्चन और है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यानी कि उसमें पूछा गया था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात कही थी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो नदियों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक नृत्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें नृत्य पूछा गया है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य के बारे में पूछा है। लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको पता है जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है वो? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जी के GS के। ठीक है, जो हमने आपके सामने रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि किसी ने अगर नॉर्मल भी पढ़ा होगा तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। क्या? ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक ही हैं। ठीक है, तो कोई पढ़ के गया होगा अच्छे से तो अंदाज़ा है पूरे क्वेश्चनों को करके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में हमने तीनों शिफ्ट के देखे हैं। अगर रह भी गया है कोई तो हम कल लेकर के आएंगे, यानी कि कल वाली शिफ्ट में भी आज के शिफ्ट का क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, वो भी हम बोल देंगे उसमें। तो कल भी रहने वाला है, जिसका एग्जाम रहेगा उसके लिए बहुत बहुत बधाई भाई। आप जाइए अच्छे से एग्जाम दिए। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, और कल की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। कल जो पेपर होगा उसका एनालिसिस भी GK GS का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।